सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का बड़ा कदम। पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहिल शरीफ लड़ाकू कमान के मुख्यालय पहुंचे। पाकिस्तानी सेना प्रमुख राहिल शरीफ ने पाकिस्तान सेना के डीजीएमओ और कमांडर्स से बात की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में उरी जैसे हमले की साजिश नाकाम। सेना के कैंप में घुसने की नाकाम कोशिश के बाद आतंकियों ने बीएसएफ कैंप पर फायरिंग की। बारामूला में आतंकी हमले के बाद कई घंटे तक चला सर्च ऑपरेशन, लेकिन सभी आतंकी भाग निकलने में कामयाब। आतंकी हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। सेना, बीएसएफ और पुलिस के सभी ठिकानों पर कड़ी सुरक्षा के निर्देश। बारामूला में चले तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने AK-47 राइफल, जीपीएस और कंपास बरामद किए। आशंका जताई जा रही है कि आतंकी कैंप के पास के स्टेडियम से तार काटकर घुसे। मुठभेड़ की जगह से मिले हैं तार काटने के औजार। बारामूला में हमला करने वाले आतंकियों का करीब 23 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं। पीटीआई के मुताबिक आतंकियों से मुठभेड़ में बीएसएफ के जवान नितिन शहीद, एक और जवान घायल। जम्मू के बारामूला में आतंकी हमले में शहीद हुए जवान नितिन यादव के घर में मातम। यूपी के इटावा में गमगीन है गांव। बीती रात पंजाब के गुरदासपुर में भी घुसपैठ की कोशिश में फायरिंग। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन। पुंछ में पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़कर फायरिंग की, 3 लोग घायल। बारामूला हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री निवास पर जाकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। आतंकी हमले के बाद रक्षा मंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों की बैठक बुलाई। एनएसए डोभाल भी बैठक में मौजूद रहे। दुनिया में अलग थलग पड़े पाकिस्तान का नया शगुफा। पाकिस्तानी एनएसए ने डोभाल को फोन कर एलओसी पर शांति की अपील की। पीओके में भारत के सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान में सर्वदलीय बैठक। नवाज ने फिर गाया कश्मीर का राग। लेह और करगिल के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह। कश्मीर घाटी के हालात पर बातचीत करेंगे। लेह पहुंचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सेना के जवान हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। गलती से सीमा पार कर गए राष्ट्रीय राइफल्स के जवान चंदू बाबूलाल चौहान को छुड़ाने के लिए भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत। भारतीय जवान के कब्जे की बात से पाकिस्तान का साफ इनकार। 30 सितंबर को चंदू ने गलती से पार की थी सीमा। पाकिस्तान से आई समझौता एक्सप्रेस से भारत पहुंचे लोगों ने कहा, हमें नहीं चाहिए जंग। दोनों देशों में तनाव बरकरार। बारामूला हमले के बाद शिवसेना ने कहा, पाकिस्तान को सुधारने के लिए अभी और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। आतंकी हमले पर कांग्रेस का बयान। कहा, आतंकी गतिविधियां बढ़ा रहा है पाकिस्तान, भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान। कहा, भारत को घबराने की जरूरत नहीं, किसी भी कार्रवाई से निपटने के लिए जवान तैयार है। बारामूला आतंकी हमले पर बीजेपी ने कहा, हमला बताता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों के साथ अलग थलग पड़ चुका है। पाकिस्तान खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर। कराची से निकली 2 संदिग्ध बोट गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रही हैं। समंदर में अलर्ट जारी। गुजरात के पोरबंदर के पास भी समंदर में कोस्ट गार्ड ने पकड़ी थी संदिग्ध पाकिस्तानी नाव। 9 लोग हिरासत में लिए गए। गुरदासपुर में जिस पोस्ट के पास हरकत दिखी थी वहां पहुंचा एबीपी न्यूज। गांव वालों ने कहा, रात में 1 घंटे तक हुई थी गोलीबारी। राजस्थान के बीकानेर में युद्ध के दौरान जब्त पाकिस्तानी टैंक पर युवाओं ने तिरंगा फहराया। भारत माता की जय के भी नारे लगाए। वाराणसी में लोगों ने नवाज शरीफ का पोस्टर जलाया। पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगाए। सर्जिकल स्ट्राइक की फुटेज दिखाने की केजरीवाल की वकालत को पाकिस्तान के अखबारों ने हाथों हाथ लिया। बड़ा सवाल, क्या केजरीवाल ने पाकिस्तान को मौका दिया? सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर केजरीवाल ने वीडियो संदेश में कहा, पीएम मोदी को सैल्यूट करता हूं। केजरीवाल ने कहा, बदले से बौखलाया पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में झूठ फैला रहा है। इस दुष्प्रचार का जवाब दें प्रधानमंत्री। पीएम मोदी की तारीफ करने के साथ ही केजरीवाल ने सर्जिकल स्ट्राइक का फुटेज दिखाने की भी वकालत की। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की वेबसाइट हैकर ने किया भारत से सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने का दावा। पाकिस्तानी कलाकारों के भारत में काम करने पर अभिनेता नाना पाटेकर ने कहा, जब बात देश की हो तो कलाकारों का मुद्दा खटमल है। पाकिस्तान के मददगार चीन के खिलाफ भारत में मुहिम तेज। सोशल मीडिया पर चीनी सामान के बहिष्कार का ऐलान। डेंगू चिकनगुनिया पर हलफनामा नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पर लगाया 25,000 का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, लोग मर रहे हैं और आप समय मांग रहे हैं। आप नेता आशीष खेतान को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा। गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान पर अमृतसर में हुआ था केस दर्ज।
कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के पूर्व डीजी बीके बंसल और उनके परिवार के खुदकुशी केस में दिल्ली महिला आयोग का दिल्ली पुलिस को नोटिस। बंसल ने सुसाइड नोट में सीबीआई के कुछ अफसरों पर तंग करने का आरोप लगाया था। उनकी पत्नी और बेटी ने भी खुदकुशी की थी। नीतीश कटारा हत्याकांड में 2 आरोपियों की सजा सुप्रीम कोर्ट से बरकरार, लेकिन 30 की जगह 25 साल की जेल। नीतीश कटारा की मां ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताया संतोष। कहा, हत्यारे 25 साल से पहले रिहाई नहीं हो पाएगी। यूपी में समाजवादी पार्टी के 14 पूर्व उम्मीदवारों के टिकट कटे। नेता बोले, अखिलेश के करीबी होने की वजह से शिवपाल ने टिकट काटे हैं। अखिलेश से विवाद के बाद शिवपाल यादव ने मेरठ से अतुल प्रधान का टिकट रद्द किया। अखिलेश के समर्थक माने जाते हैं अतुल प्रधान। मधुमिता हत्याकांड में सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमनमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी को एसपी से टिकट। अमनमणि त्रिपाठी की सास ने टिकट दिए जाने का विरोध किया। पत्नी की संदिग्ध मौत के केस में आरोपी हैं अमनमणि त्रिपाठी। शिवपाल यादव से खींचतान पर अखिलेश बोले, मैंने अपना अधिकार छोड़ा, वही जीतेगा जिसका तुरुप का पत्ता भारी होगा। अखिलेश के समर्थकों के टिकट काटे जाने के बाद मुलायम के साथ हुई अखिलेश, शिवपाल और रामगोपाल की बैठक बेनतीजा रही। पिता मुलायम ने लखनऊ में अखिलेश यादव के नए दफ्तर का उद्घाटन किया। चाचा शिवपाल और आजम खान भी मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की। कहा, 4.5 साल में सड़क, मेट्रो के साथ लैपटॉप बांटने का काम रिकॉर्ड टाइम में किया है। यूपी के मुरादाबाद में राहुल गांधी को नहीं मिली रोड शो की इजाजत, बावजूद इसके राहुल गांधी ने रोड शो किया। मुरादाबाद में अपने रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, प्रधानमंत्री का काम बोलने का नहीं, सुनने और करने का है। यूपी के हापुड़ में राहुल गांधी की सभा में फिर लुटी खाट। खाट के साथ कुर्सियां भी ले गए लोग। बिहार में शराबबंदी को अवैध बताने वाले पटना हाईकोर्ट के फैसले को नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। शुक्रवार को होगी सुनवाई। बिहार के गया के नक्सल प्रभावित डुमरिया में दरोगा की गोली मारकर हत्या। एसएचओ की हत्या पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा, बिहार में अपराधी बेखौफ, खराब कानून व्यवस्था पर दखल नहीं गृह मंत्री। महाराष्ट्र के सतारा में मराठाओं की शांतिपूर्ण रैली। शिवसेना नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए। मराठा समुदाय के लोग आरक्षण समेत अपनी 3 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अधिकतर नेता आंदोलन के समर्थन में हैं। सुप्रीम कोर्ट का कर्नाटक सरकार को आदेश, कल दोपहर 2 बजे तक बताएं कि तमिलनाडु को पानी दे रहे हैं या नहीं। कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड के गठन के मुद्दे पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से अपने पहले के आदेश में संशोधन की अपील की थी। कल सुनवाई होगी। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस समूह और फ्रांस की राफेल लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी के बीच 30,000 करोड़ रुपए का करार। भारत और फ्रांस के बीच 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल विमान खरीदने का करार हुआ। अगले 3 से 6 साल के बीच डिलीवरी होनी है। पीएफ खाता धारकों के लिए अच्छी खबर है। अब पीएफ खाते से ईएमआई देकर ले सकेंगे मकान। अगले वित्त वर्ष से शुरू हो सकती है योजना। भारत में जनवरी से अगस्त तक 9.86% पर्यटन में बढ़ोतरी। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने जानकारी दी। पुराने स्टॉक को नष्ट करने के लिए नेस्ले की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने आज मैगी के 550 टन स्टॉक को नष्ट करने की मंजूरी दी। एमपी कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता शिव कुमार उर्मिला बीजेपी में शामिल हुए। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इंदौर के दिव्यांग विक्रम अग्निहोत्री को मिला ड्राइविंग लाइसेंस। पैरों से कार चलाते हैं विक्रम। छत्तीसगढ़ के बस्तर में दशहरा के मौके पर जोगी बैठाई रस्म की शुरुआत। 9 दिन तक गड्ढे में बैठकर पुजारी उपवास करते हैं। गुजरात के डांग में अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं मिलने पर पिता को कंधे पर ले जाना पड़ा बेटे का शव। अस्पताल प्रशासन ने दिए हैं जांच के आदेश। बिहार के गया में लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाला गिरोह पकड़ा गया। पुलिस ने गिरोह के सरगना के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के प्रहलादपुर में 2 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में चोरी। मोबाइल की दुकान से लाखों के मोबाइल ले उड़े चोर। टीवी शोरूम से 15 लाख की एलसीडी चोरी। यूपी के गाजियाबाद में सुलझी मर्डर मिस्ट्री। देवर के साथ मिलकर महिला ने की पति की हत्या। दोनों आरोपी गिरफ्तार। इलाहाबाद में नवरात्र जागरण मंडप का गेट गिरने से 10 से ज्यादा लोग जख्मी हुए।
राजस्थान के पोखरण में जगुआर विमान हादसे का शिकार, दोनों पायलट सुरक्षित, हादसे की जांच के आदेश। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का ऐलान, जापान के बायोलॉजिस्ट योशिनोरी ओसिमु को मिलेगा मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। सैमसंग का नया स्मार्टफोन गैलेक्सी A8 2016 लॉन्च, 16 मेगापिक्सल कैमरे से होगा लैस, कीमत करीब 39,000 रुपए। अफगानिस्तान के दर्जाब इलाके में बम धमाका, 6 की मौत, 80 घायल। सीरिया के अलेप्पो में विद्रोहियों के कब्जे वाले अस्पताल पर बमबारी के बाद सेना का कब्जा, तस्वीरें जारी हुई। मेक्सिको के कोलेमा ज्वालामुखी में विस्फोट, लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया, ज्वालामुखी से लगातार निकल रहा है काला धुआं। पाकिस्तान के लाहौर में ईसाई धर्म को मानने वाले लड़के से शादी करने पर भाई ने की बहन की हत्या, आरोपी भाई गिरफ्तार। जापान की कंपनी टोयोटा ने बनाया बोलने वाला पेट रोबो, किरोबो मिनी नाम के इस रोबो की कीमत $390 अमेरिकी। हॉलीवुड की मशहूर सेलिब्रिटी किम करदाशियां को पेरिस में बंदूक की नोक पर लूटा, करोड़ों का सामान लेकर भागी। किम के अगवा होने की खबर के बाद उनके पति कैन्ये वेस्ट एक कॉन्सर्ट से परफॉर्मेंस छोड़कर किम के पास जाने के लिए निकल गए। चीन की शंघाई में सुअर के बच्चों ने पानी में छलांग लगाकर और तैरकर लोगों को मंत्रमुग्ध किया, सुअरों की हरकतों को कैमरे में भी कैद किया। भारत ने दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड को 178 रन से हराया, 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम की। भारत ने न्यूजीलैंड को 376 रन का लक्ष्य दिया था, न्यूजीलैंड की पूरी टीम 204 रन पर ऑल आउट हो गई। दोनों पारियों में नाबाद अर्धशतक लगाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। दूसरी पारी में भारत की तरफ से अश्विन, जाडेजा और शमी ने 3-3 विकेट लिए, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 1 विकेट लिया। कप्तान विराट कोहली ने कहा कि हमें लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा, अच्छे खेल से बने रहेंगे नंबर 1 के पायदान पर। कानपुर टेस्ट के बाद मिली बढ़त को भारत ने कोलकाता में मजबूत किया, 113 अंकों के साथ भारत सबसे आगे। टेस्ट में चौथी बार नंबर 1 बनी टीम इंडिया, भारत में खेले जाने हैं 11 टेस्ट मैच, लंबे वक्त तक रहेंगे नंबर 1। भारत के ओपनर शिखर धवन तीसरे टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे, बाएं अंगूठे में हल्का फ्रैक्चर आया है, धवन की जगह करुण नायर टीम में। सिफारिशें न मानने पर लोढ़ा कमेटी ने बैंकों को बीसीसीआई की पेमेंट रोकने को कहा, निर्देशों के उल्लंघन का आरोप। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में भारत के खेलने पर सस्पेंस, अनुराग ठाकुर ने कहा आईपीएल और चैंपियंस ट्रॉफी में किसी एक में ही खेलेंगे। धोनी के जीवन पर बनी फिल्म एमएस धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी की रिकॉर्ड तोड़ कमाई, 3 दिन में पार किया 65 करोड़ का आंकड़ा। रणबीर सिंह और वाणी कपूर की फिल्म बेफिक्रे का ट्रेलर 10 अक्टूबर को एफएल टावर पर होगा रिलीज। अभिनेता टाइगर श्रॉफ की फिल्म मुन्ना माइकल का पहला पोस्टर जारी, फिल्म का निर्देशन शब्बीर खान कर रहे हैं। अरबाज मलाइका का झगड़ा सोशल मीडिया तक पहुंचा, दोनों ने ही इंस्टाग्राम पर एक दूसरे पर तंज कसते हुए अलग होने की वजह बताई।